हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन के मन में करंटली आपको लेकर के क्या चल रहा है, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। क्या वो कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर एक्शन लेने की सोच रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, लेना भी चाह रहे हैं तो वो हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। और आप सबको पता है कि सारी की सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं। आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, किसी भी राशि के हो, आप रीडिंग देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो आप देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी। जितनी आपसे मैच करे, जो बात आपसे रिलेटेड हो, उसी बात को आप रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है मीन्स कि आप सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी स्पेशल राशि के लिए रीडिंग नहीं है ये। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको पता चलेगी इस रीडिंग के थ्रू। तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखिए और इस रीडिंग को एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह आप यूज़ कीजिए। जो जो बातें रीडिंग में आती है, अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, तो आप ऐसा फील कीजिए कि वो आपकी चीज़ें जो रीडिंग में आ रही है, मतलब कि वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, मतलब उसको आप फील कीजिए। तो ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन हो गया। तो अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हो तो उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो सारी जो भी रीडिंग होती है, इन सबको आप ना एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ किया करो। हर चीज़ को खुद से फिट एंड फाइन मत करो। कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी, मतलब कि रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जो करे उसको रखो, बाकी को लेट को कर दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिचुअल करवाना है, किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो अगर आपको, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बार डॉक्टर्स को दिखा चुके हो बट प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है आपकी, तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। जैसे भी आपकी सिचुएशन हो तो आप रिचुअल के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है गिवन। क्रिस्टल्स, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से क्रिस्टल्स देती हूँ मैं। तो जो भी आपको क्रिस्टल लेना हो आप ले सकते हो। जैसे कि ब्लैक टॉर्मलाइन है, अगर आपके रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही पर्सन की तरफ से, या आपके पर्सन के मन में पहले की तरफ प्यार, पैशन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स पिंक कलर का ब्रेसलेट होता है, वो आप ले सकते हो। ब्लैक टॉर्मलाइन ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपको बार बार नज़र लग जा रही है, या आपके रिश्तों को बार बार नज़र लग जा रही है, आपके पर्सन को बार बार नज़र लग जा रही है। अभी वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कुछ टाइम में वो फिर वैसा ही बिहेव करने लग जा रहे हैं, तो लग जाते हैं, हाँ ना, कि नज़र लगी हुई पता लग जाता है। तो उस केस में आप ब्लैक टॉर्मलाइन, ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है, मतलब ब्रेसलेट की फॉर्म में भी होता है और भी कई सारे फॉर्म्स में आता है। तो जो फॉर्म आपको अच्छी लगे उस फॉर्म में आप ले सकते हो। रिंग की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, ईयरिंग की फॉर्म में आता है, तो आप ले सकते हो। एंड अपने करियर के लिए भी आप क्रिस्टल ले सकते हो। कॉम्बिनेशन नहीं देती हूँ मैंने भी वेयर किया हुआ है। वो ब्लैक टॉर्मलाइन तो आपका रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के लिए हो गया, जो ब्लैक मैजिक एंड ऑल उसके लिए हो गया। और इसमें आप पायराइट, सिट्रीन और ग्रीवानो इवेंचुराइन का होता है कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बि जैसे मैंने ये पहन रखा है, कॉम्बिनेशन तीनों का, ऐसा आप ले सकते हो अपने करियर के लिए। आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं बात बन रही है, करियर में बार बार आपको, अपने फाइनेंस में आपको लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप ये वेयर कर सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखिए। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज़ कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए उनके बारे में, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। कोई रिसाइटमेंट मन में रख करके, कोई गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मन में रख करके रीडिंग को मत देखिए। बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। फ्लेम पे फोकस कीजिए और मन में 3 बार अपने पर्सन का नाम दोहराइए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि रीडिंग के मीडियम से आपको उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, वो आपको बताएं। क्या होगा उनका अगला कदम आपकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे वो। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में एक न्यू शिफ्ट आ रहा है।
शिफ्ट हो रहे हैं। अगर वो पहले बहुत नेगेटिव रहते थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, होपफुल नहीं होते थे, होप नहीं थी उनके मन में, तो वो शिफ्ट हो रही है उनकी एनर्जी। मतलब पहले होपलेस रहते थे तो होपफुल हो रहे हैं। अगर नेगेटिव बातों के बारे में ज़्यादा सोचते थे तो पॉजिटिव बातों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जो पॉजिटिविटी आप दोनों के रिश्ते में, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एक शिफ्ट मैं उनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। अगर आप कोई रिचुअल करवा रहे हो या खुद भी कर रहे हो, क्रिस्टल पहन रहे हो और कोई अफर्मेशंस अगर आप बोल रहे हो, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव असर हो रहा है आपके पर्सन पे इस चीज़ का। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, कीप कंटिन्यू। उनको अपनी गलतियाँ भी समझ आ रही है कि कहाँ उनकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम रही, क्या उन्होंने गलत किया आपके साथ या इस रिश्ते के साथ। वो सब उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको सब समझ आ रहा है। पहले अगर ऐसे थे आपके पर्सन कि उनको नहीं समझ आता था, अपनी अपनी बातें सुनते थे, सुनाते थे आपको, आपको ये बात नहीं सुनते थे या समझने की कोशिश नहीं करते थे। तो अब उनको ऐसा समझ आ रहा है कि अकेले मेरे ही मुताबिक तो सब कुछ नहीं चल सकता ना। अगर रिश्ता आप दोनों का है तो मर्ज़ी भी आप दोनों की होनी चाहिए। तो अब उनको समझ आ रही है अपनी गलतियाँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जब स्टार्टिंग में आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो उन्होंने बिल्कुल फ़िल्मी टाइप की रिलेशनशिप या लव स्टोरी इमेजिन कर ली थी। लेकिन अब उनको लग रहा है कि जो हम ड्रीम देखते हैं या जो हम विजुअलाइज़ करते हैं और जो रियलिटी होती है, दोनों बहुत अलग होती है एक दूसरे से। तो हमें जो है रियलिटी में जीना चाहिए, ड्रीम में नहीं, क्योंकि रियल लाइफ बहुत अलग होती है जो हमारी ड्रीमी लाइफ है उससे। पहले जैसे वो सोचते थे हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो, हर बात आप उनकी हर एक बात मानो, आप उनको समझो। वो चाहे आपको समझने की कोशिश ना करें, लेकिन वो चाहते थे कि आप वो जो भी कह रहे ना, चाहे वो गलत कह रहे हों, मतलब अपनी नज़र में तो कोई गलत नहीं होता, उनको सब अपनी नज़र में सब सही होते हैं। तो एक बार वो कोई भी बात आप पे थोपते थे तो आपका एस्पेक्ट जानने की वो कोशिश नहीं करते थे कि आपका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है उस बात पर, उस टॉपिक पर, आपका क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। वो सिर्फ अपना ही करते थे, अपना ही सुनाते थे, अपने मन की ही करना चाहते थे, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। लेकिन जब उनके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हुआ, तब उनको लगा कि हर चीज़ हमारे सोचने पर डिपेंड नहीं करती, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। पूरी दुनिया हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों, अगर कोई पर्सन भी है तो वो भी एक इंडिविजुअल सोल है, तो उसका भी अपना अलग है, लाइफ है, अपने अलग ओपिनियन हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वो सोच रहे हैं या जो बात जिस तरह से वो चाह रहे हैं, मतलब उस तरह से ना हो। मतलब समझो कोई भी बात, जैसे अगर कोई किसी टॉपिक को लेकर आप दोनों में अगर बहस हो जाती है, अगर आप दोनों में है कि आप लड़ पड़ते हो, तो उनका मानना है कि आपका उनका ही नज़रिया सही है, आपका नज़रिया गलत है और आपको उनकी ही बात माननी चाहिए। पर वो ऐसे थे, बट मैं जो शिफ्ट देख रही हूँ, जो अब शिफ्ट आ रहा है उनकी एनर्जी में, उससे ये मैं ये देख रही हूँ कि अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हर चीज़ उनके मुताबिक नहीं चल सकती, आपका भी अपना ओपिनियन हो सकता है। उनकी मजबूरियाँ अगर वो अपनी मजबूरी कोई गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप समझो। लेकिन आपकी अगर कोई मजबूरी है, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो नज़रअंदाज कर देते थे। तो अब उनको अपनी जो मिस्टेक है वो समझ आ रही है उनको। तो शिफ्टिंग तो आ रही है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है आपके लिए कि आपके पर्सन बदल रहे हैं आपको लेकर के, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं आपको लेकर के। थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे नज़र वाली एनर्जी भी फील हो रही है कि आप दोनों के रिश्ते में नज़र लग सकती है, किसी की लगी हुई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखा करो, ज़्यादा शो ऑफ मत करो कि हमारे बीच तो बहुत प्यार है, हम तो डेट पे जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम तो ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कितना प्यार है, कितनी नहीं है, सब अपने तक ही रखो। कोशिश ना करो, मतलब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो इसमें, क्योंकि कौन किस तरह से सोच रहा है, क्या बोल रहा है आपको लेकर के, क्या फ़ील कर रहा है, किसकी कैसी नज़र है, हमें नहीं पता होता। तो क्यों शो ऑफ करना खामखा का।
पहले अगर आपके पर्सन, मैं देख रही हूँ कि पहले अगर आपके पर्सन, अगर उनके दिल में फीलिंग्स थी, प्यार था, लेकिन मजबूरियाँ थी, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, और आपसे भी कतराते थे बात करने से, शेयर करने से। तो अब जो मैं शिफ्टिंग देख रही हूँ, चाहे आप क्रिस्टल पहन रहे हो या कोई रेमेडी कर रहे हो, रिचुअल करवा रहे हो, तो उसका असर जो उनके ऊपर हो रहा है, तो अब मैं देख पा रही हूँ कि शिफ्ट हो रहे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ, कि वो उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत उनके अंदर आ रही है कि वो जो रियलिटी है, जो उनकी फीलिंग है, जो भाग रहे थे फीलिंग से, रिस्क नहीं लेना चाहते थे आपको लेकर के, तो अब वो रिस्क लेंगे आपको लेकर के। मतलब बात फैमिली में करना वो भी एक तरह का रिस्क ही है, अगर पता है आपकी कि फैमिली डोमिनेटिंग है तो। और मतलब कि एक्शन ना लेना, एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, अपनी फीलिंग को दबा रहे थे, बता नहीं रहे थे। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अब शिफ्ट हो रहे हैं उनकी, मतलब एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो हिम्मत आ रही है उनके अंदर बताने की, अपनी हर एक फीलिंग को एक्सेप्ट करने की। पहले अपनी फीलिंग से अगर भाग रहे थे वो, जैसे मान लीजिए आपके क्रश हैं, अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो और आपको भी लगता है कि आपके क्रश आपको ये हिंट देते हैं, यहाँ पे एन बना है, तो आपके आपके पर्सन का नेम एन से स्टार्ट हो सकता है, या नवंबर मंथ में कुछ आप दोनों की लाइफ में कुछ नवंबर मंथ में हो सकता है कोई पॉजिटिविटी, या जैसा आप चाह रहे थे वैसा कुछ, या आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो सकता है नवंबर मंथ से। यहाँ पे एन नंबर चैनल हुआ है। तो अगर पहले नहीं अपनी बात नहीं, मतलब अपनी फीलिंग को भागते, अपनी फीलिंग से भागते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे अपनी फीलिंग को, या आपको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, तो अब उनके अंदर वो फीलिंग आ रही है कि सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे। पहले अगर वो डरते थे अपना रिश्ता, आपका उनके साथ जो रिश्ता, उसको ऑफिशियल करने से, तो अब वो डर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उस डर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर साथ रहना ही है, अगर फीलिंग है हम एक दूसरे के लिए हमारे मन में, तो फिर छुपाना क्यों, और साथ रहना ही है, आज नहीं तो कल अगर साथ रहना है तो अभी से ही क्यों नहीं, क्यों मैं अपनी फीलिंग को दबाऊँ, क्यों मैं अपनी बात, अपनी जो फीलिंग है उसको झुठलाऊँ, उसको एक्सेप्ट करो, सामना करो जो भी है सामने, और आगे बढ़ूँ। अगर आपके पर्सन हैं, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड है, आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं और वो आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं आकर के, प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं आकर के, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो उनके अंदर वो फीलिंग आ रही है, वो आकर के आपको प्रपोज़ कर देंगे। जो भी मतलब आपकी सिचुएशन है ना आपके पर्सन की करंटली, उसमें एक शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। शिफ्टिंग, वो एक चेंजिंग के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ते पर अगर पहले काम नहीं करना चाहते थे, मैं देख पा रही हूँ, तो अब वो काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, मतलब आपके रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं वो। हर एक रिस्क लेना, और कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको बैठ कर के सुलह करना, इस चीज़ पे वो फोकस्ड कर रहे हैं अभी। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अगर आपको कोई विश मांगनी है तो आप मांग सकते हो इस फ्लेम पे देख के। होप आपने कर लिया होगा, मैं इसको साइड रख देती हूँ। तो गाइज़, आपके पर्सन की ये फीलिंग्स थी। शिफ्टिंग मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के करंट एनर्जी में, मैं शिफ्टिंग देख रही हूँ कि वो नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ड्रीमी वर्ल्ड से वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी में आ रहे हैं वो। अगर उनका मन था कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ न्यू फैमिली स्टार्ट करनी है, तो उनका मानना ये सब सिर्फ सपने में सपना देखने से या सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए रियल लाइफ में हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो शिफ्टिंग मैं उनके अंदर देख रही हूँ। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आप लगा लो कि अब वो जो है ना, नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो तो भी आपके पर्सन नो कांटेक्ट से धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आप दोनों कांटेक्ट में आ जाओगे। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपसे कितनी रेजोनेट हुई और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। और इसके अलावा जो भी आपसे मुझसे जो भी हेल्प चाहिए, आपको रीडिंग लेनी है या रेमेडी या रिचुअल्स कुछ भी, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।